राधे कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 4। आगे अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरि, मेरे से जो बलवान है उन्होंने ये मल मास है ऐसा कहकर मुझे अपनी श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। अपने स्वामी के देवता वाले मास आदि द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई। हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीनवत्सल मुझ शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, हे दीनदयाल वैसे ही मेरी रक्षा कीजिए। यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, हे दीनवत्सल वैसे ही मेरी रक्षा कीजिए। पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल मेरी रक्षा कीजिए। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल मेरी रक्षा कीजिए। आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल मेरी रक्षा कीजिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख के लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दया के दयालु हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुमको हम ज़रूर बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से शोक नहीं होता, ना कभी बुढ़ौती आती है, ना मृत्यु का भय रहता है, बल्कि सदा आनंद रहता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तब भी तुम दुखी हो। तुमको यहाँ पर दुखी देखकर वैकुंठवासी बड़े आश्चर्य में हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर सांस पर सांस लेता है, इसी प्रकार सांस लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्यापत होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है कि आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते। हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने कहीं नहीं देखा और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना डर के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है, ना कोई मुझको आश्रय है। क्षण आदिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। ये मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा रखता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निनद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे मधुसूदन, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करो। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ करते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा और अब नहीं जीऊँगा, ऐसा बार बार कहकर अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से
चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वा नल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 4 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।